इसको बोले घिनौना हरकत, अश्लील हरकत, जो बोले ये खेसारी लाल के बेटी के नाम पे होगी। जी ये हम अगर ये आप खेसारी लाल यादव की अगर ये खेसारी लाल यादव की बेटी की टैटू बनाते और ना ये झांसा में आते और ना इनके साथ जो इस प्रकार का घटना घटा है, ये घटना घटता जी नहीं, हम बनाते नहीं, ये होता हमारे साथ। और हम तो गाना गा रहे थे, हम अच्छा जिंदगी। अच्छा, वो पैसा भी रख लिए? जी पैसा तो रख लिया, और पैसा रखने के बाद जब पैसा ले गया और हमारे साथ ऐसा कांड किया, तो हम बोलते थे कि देखिए हमारे साथ जो किए आप, जो अब तो भगवान है आपको विचार करेगा। और हमको कम से कम, हम गरीब आदमी हैं, हम इस लाइन में आए हैं, तो हमको इंसानियत पूर्वक से आगे बढ़ना है और हम बढ़ेंगे। हमको पैसा कम से कम लौटा दीजिए। सिपाही चाचा जो जाना जाता है दिनेश मिश्रा, उसका नाम है। उसका नाम, पूरा नाम दिनेश मिश्रा है? जी, उसका नाम, पूरा नाम दिनेश मिश्रा है और आरफ फायर ब्रिगेड में ड्यूटी करता है। अच्छा, फायर ब्रिगेड में कार्यरत है? जी। तो वो आया और नंबर लेकर गया, फिर बीच में ऐसा ही बात चलते रहता था। तो फिर बोला कि जबल बेटा तुम अच्छा गाती हो, जी कोई अच्छा स्टूडियो पकड़ लो। तो कोई भी इंसान चाहता है कि जब ये लाइन में रहता है तो कि हम आगे बढ़ें। तो हम सोचे कि बोलें कि जबल चाचा जी, हम लोग का पता नहीं है कहाँ स्टूडियो अच्छा है। हम लोग बगले में बख्तियारपुर का एक स्टूडियो है, वो अपना करीबी के था, उसी से हम गाते हैं। फिर वहाँ से बोला कि जब एक बक्सर का चीनी मिल स्टूडियो है हम लोग का करीबी में, जे देखिएगा यूट्यूब पर हम लोग का जान पहचान का स्टूडियो। फिर हम यूट्यूब खोलें, देखें, उनको हर जगह नाम देखें। तो हम सोचे कि जब इनको पास ऐसा है तब तो ये बता रहे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है सर, आप पता कर सकते हैं कोई भी से। हम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अपना सिग्नेचर वो भी हाथ से नहीं करते हैं। तो फिर हम बोले कि हम पेफॉर्म गूगल तो नहीं चलाते हैं, जी स्टूडियो आएंगे तो हम पैसा ले आएंगे। वो बोला कि जब लड़की जात हो, जब पैसा इतना इतना लेके अच्छी बात नहीं है। जब हम पटने में हैं, हम आते हैं जे घर पे या पैसा लेकर हम चल जाएंगे। हम भी सोचे कि कोई इंसान आम व्यक्ति रहेगा तो गलत करेगा, लेकिन ये सिपाही के पोस्ट पर है, उसको देखें हम हर चीज़ और हर जगह इसको नाम है, तो क्या ये इंसान गलत कर सकता है? अच्छा। हम ये विश्वास और यही उम्मीद रख के हम उसको पैसा, यहीं पर पैसा दिए। और पैसा देने समय ये मेरा बच्चा था, होने से पहले हम ये गुहार लगा रहे थे हर व्यक्ति से। अच्छा। क्योंकि हम लोग घर का व्यक्ति थे, कहूँ जाते होते थे नहीं, उतना पता भी नहीं था। तो ये मैटर के हम लेके सबसे पहले संतोष रेणु यादव जो हैं उनको पास गए। अच्छा। हाँ, उनको पास गए कि भैया जी देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हम बैठल नहीं है, हमको पता। जी, संतोष रेणु के पास गए तो अच्छा, तो ये हम उस पर बात करते हैं। ये कल बक्सर गए थे ना, FIR किए है ना? हाँ, FIR किए हैं। किनके ऊपर FIR किए हैं? दिनेश मिश्रा के ऊपर और आरती न्यूज वाले। अच्छा, अर्थात बात करने के लिए भोजपुरी के सिंगर हैं रबीता रानी, और इनका बार बार फोन आ रहा था कि दिखाइए। हम यहाँ रबीता रानी जी के पास पहुंचे हैं। दरअसल मामला ये है कि कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरती न्यूज वाले सिपाही चाचा के साथ इनका वीडियो वायरल हुआ था। तो हम जानते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, पूरा मामला क्या है रबीता जी, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जितना भोजपुरिया श्रोता समाज हमको आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और सबसे मामला पहला है कि ये हम खेसारी जी के बच्ची के जो टैटू बनाए थे, तो ये किनका टैटू है? कृति यादव, खेसारी लाल यादव की बेटी है जी। तो इनको टैटू हम बनाए थे, तो आरती न्यूज वाले मनीष हमारे घर पे आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो साथ में वो आए थे सिपाही चाचा जो जाना जाता है दिनेश मिश्रा, उसका नाम है। उसका नाम, पूरा नाम दिनेश मिश्रा है? जी, उसका नाम, पूरा नाम दिनेश मिश्रा है और आरफ फायर ब्रिगेड में ड्यूटी करता है। अच्छा, फायर ब्रिगेड में कार्यरत है? जी। तो वो आया और नंबर लेकर गया, फिर बीच में ऐसा ही बात चलते रहता था। तो फिर बोला कि जबल बेटा तुम अच्छा गाती हो, जी कोई अच्छा स्टूडियो पकड़ लो। तो कोई भी इंसान चाहता है कि जब ये लाइन में रहता है तो कि हम आगे बढ़ें। तो हम सोचे कि बोलें कि जबल चाचा जी, हम लोग का पता नहीं है कहाँ स्टूडियो अच्छा है। हम लोग बगले में बख्तियारपुर का एक स्टूडियो है, वो अपना करीबी के था, उसी से हम गाते हैं। फिर वहाँ से बोला कि जब एक बक्सर का चीनी मिल स्टूडियो है हम लोग का करीबी में, जे देखिएगा यूट्यूब पर हम लोग का जान पहचान का स्टूडियो। फिर हम यूट्यूब खोलें, देखें, उनको हर जगह नाम देखें। तो हम सोचे कि जब इनको पास ऐसा है तब तो ये बता रहे हैं। फिर क्या हुआ कि हमसे बात किए और बोले कि जब सबसे अच्छा होगा आपको कि स्टूडियो अग्रीमेंट करवा लो। तो अग्रीमेंट में क्या होता है कि अग्रीमेंट के बारे में हम भी जानते थे कुछ कि अग्रीमेंट हो जाने के बाद वो जिम्मेवारी रहता है स्टूडियो वाला के गाना गवाने का और म्यूजिक बनवाने का। तो यही बात हम सोच के हम बोले कि चाचा जी हम तो पता किए थे एक जगह, जो बोला था कि 3 लाख रुपया लगेगा स्टूडियो अग्रीमेंट में। बोले उतना पैसा मेरे पास अभी नहीं है, पैसा होगा तो हम बताएंगे। तो बीच में वैसा ही बात चलते रहा और फिर हमारा
पैसा आया, वो पैसा घर में नहीं था। हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने कमाने वाला आदमी हैं। तो एक यही जगदम्बा स्थान करौटा के बगल में मेरा मासी का ज़मीन था। वो ज़मीन बिका था कुछ काम से, तो उस ज़मीन बिक के और कुछ पैसा आके काम हुआ और वो पैसा घर में आया। हम अपना हस्बैंड के बोले कि जेबल हमको पैसा दीजिए, हमको आगे बढ़ना है, और जब तक हम खर्च नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात हम बोले तो बोले कि साल 2 साल से पैसा तुम खर्चे कर रही हो और फिर इतना पैसा मांगती हो। हम उनसे बहुत झगड़ा झंझट करके हम पैसा ले लिए। पैसा हम ही रखते थे। कितना पैसा लिए? 2 लाख रुपया कैश। अच्छा, 2 लाख रुपए जी, तो पैसा हम ही रखते थे, सिर्फ उनसे इजाज़त लिए थे। तो फिर हम इनको फ़ोन किए सिपाही जी के कि चाचा जी, जो पैसा मेरे पास आ गया, जो स्टूडियो पता किए, तो बोला कि हाँ स्टूडियो तो पता है। जैसे बोले जैसे वो हमको थोड़ा देरी के बाद वो स्टूडियो मालिक से हमको बात कराया, उनको नंबर भी मेरे पास है। अच्छा। और जो राइटर गाना लिखने वाला था वो राइटर से भी बात कराया, और बात कराने के बाद बोला कि ठीक है हम आते हैं, जब पैसा हमको दे देना और हम तुमको काम चालू करवाते हैं। बिल्कुल। फिर हम पैसा हुआ आया, हम बोले कि हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है सर, आप पता कर सकते हैं कोई भी से। अच्छा। हम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अपना सिग्नेचर वो भी हाथ से नहीं करते हैं। तो फिर हम बोले कि हम पेफॉर्म गूगल तो नहीं चलाते हैं, जो स्टूडियो आएंगे तो हम पैसा ले आएंगे। ठीक है। वो बोला कि जब लड़की जात हो, जब पैसा इतना इतना लेके अच्छी बात नहीं है, जो हम पटने में हैं, हम आते हैं जो घर पे या पैसा लेकर हम चल जाएंगे। हम भी सोचे कि कोई इंसान आम व्यक्ति रहेगा तो गलत करेगा, लेकिन ये एक सिपाही के पोस्ट पर है, उसको देखे हम हर चीज़, और हर जगह इसको नाम है, तो क्या ये इंसान गलत कर सकता है। अच्छा। हम ये विश्वास और यही उम्मीद रख के हम उसको पैसा यहीं पर पैसा दिए। और पैसा देने समय ये मेरा बच्चा था, तो यही पैसा कुछ पैसा ये भी गिना था, और पैसा गिन के और बच्चा मेरा और हम यहीं पे पैसा दिए। वो पैसा लेकर घर गया। मेरा घर में देख रहे हैं कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। और घर गया तो फिर हम 6 दिन के बाद उसको कॉल किए कि चाचा जी क्या हुआ, तो बोला कि जब बड़ी अगुताते थे वो अपना भाषा में, और मुझे ठीक है, जब कल आइए बक्सर, जे गाना लिखा गया है और गा लीजिएगा। गए हम, सुबह शाम में बात किए, सुबह हम बक्सर गए, और जाने के बाद हम स्टेशन उतरे तो हम जो राइटर था वो राइटर रिसीव किया हमको स्टेशन से, और स्टूडियो में हम गाना गाने लगे तो वो सिपाही स्टूडियो पर आया। जो सही बात है वही बताएंगे। अच्छा, बोलिए। तो वो आया स्टूडियो पर, आने के बाद फिर हमको 4 गो गाना लिखल था, 2 ही गो गाना गवाया, और गवाने के बाद वहाँ से शिल्पी उसी दिन जा रहे थे कहूँ, तो उनसे हमको 2 मिनट के खातिर ट्रेन में मिलवाया। शिल्पी राज से उसका भी फोटो है मेरा पास उस दिन का। तो मिलवाने के बाद फिर वहाँ से स्टेशन पर आया और एक चाय पिलाया, और उसको साथ एक और जेंट्स था, रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए थे। अच्छा। उसको साथ चाय पीने के बाद उसको साथ उधर गया, और उधर से आया वो एक छोटा सा आधा लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर। अच्छा। वो कोल्ड ड्रिंक में वो क्या उधर से मिला के लेकर आया था वो हम नहीं देखे। जब हम दिया पीने के लिए तो हम बोले कि हम लोग ठंडा नहीं पीते हैं, ये ठंडा पीने से हम लोग का गला ख़राब हो जाएगा। फिर वो बोला कि नॉर्मल है पियो, और हम भी देखें तो नॉर्मल था, तो हम 2-3 घूंट पिए, जैसे हमको लगा झसक जैसा था। बोले झसकता है कोल्ड ड्रिंक, ऐसे नहीं। बोला कि नॉर्मल है इसलिए ऐसे लग रहा है। फिर धीरे धीरे वो बैठ के हम सारा कोल्ड ड्रिंक पी लिए। पीने के बाद हमको 10-15 मिनट के बाद हमको चक्कर जैसा आने लगा, गोल गोल घूमने लगा। तो हम बोले कि देखिए लगता है कुछ आप मिला दिए थे, हम उसी वक्त बोले, और ऐसे ऐसे हमको हो रहा है। अच्छा, ये जो पूरा मामला बता रहे हैं, ये पूरा मामला कब का है? ये पूरा मामला है कार्तिक का मामला है। यानी कि अगर महीना में बात करें तो कितने महीना हुआ होगा? 2 महीना हो गया। 2 महीना। हाँ। मतलब ये मामला प्रकाश में कब आया, वायरल होने के बाद? देखिए प्रकाश में वो तो मेरे पास था ही। जैसे वायरल होने के बाद ही आया ना? जी नहीं, वायरल होने से पहले हम ये गुहार लगा रहे थे हर व्यक्ति से। क्योंकि हम लोग घर का व्यक्ति थे, कहूँ जाते होते थे नहीं, उतना पता भी नहीं था। तो ये मैटर के हम लेके सबसे पहले संतोष रेणु यादव जो हैं उनको पास गए। अच्छा। हाँ, उनको पास गए कि भैया जो देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हम बैठल नहीं है, हमको पता। जी, संतोष रेणु के पास गए तो अच्छा, तो ये हम उस पर बात करते हैं। ये कल बक्सर गए थे ना, FIR किए है ना? हाँ, FIR किए हैं। किनके ऊपर FIR किए हैं? दिनेश मिश्रा के ऊपर, और आरती न्यूज वाले। आरती न्यूज वाले का उसमें क्या योगदान है? आरती न्यूज वाले मनीष ना? देखिए अभी आपको पास ये भैया रह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तो हमसे 2 मिनट की मुलाकात है, तो हमसे तो ज़्यादा इनको आप जान रहे हैं। सही बात। तो जब आप जान रहे हैं तो इनको बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे कि भैया जी ये आदमी आपको साथ में रहते हैं, हमको कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो आप बताइए ये कैसा आदमी है। तो आप तो बता सकते हैं ना कि हाँ ये हमारे साथ रह रहे थे। इस चीज के लिए मनीष जी से बात किए थे? हाँ, बात किए थे। एनी टाइम बात करते थे। जब पैसा देने के बाद था तो फिर हम अच्छा, ये जो इतना चीज आपके साथ हो गया जी,
ये जो इसको बोले घिनौना हरकत, अश्लील हरकत जो बोले, जी। ये खेसारी लाल के बेटी के नाम पे होगी। जी ये हम अगर ये आप खेसारी लाल यादव की अगर ये खेसारी लाल यादव की बेटी की नहीं टैटू बनाते और ना ये झांसा में आते और ना इनके साथ जो इस प्रकार का घटना घटा है, जी। ये घटना घटता। जी नहीं, हम बनाते नहीं, ये होता हमारे साथ। और ये हम तो गाना गा रहे थे, हम अच्छा जिंदगी अच्छा, वो जी। पैसा भी रख लिए? जी पैसा तो रख लिया, और पैसा रखने के बाद जब पैसा ले गया और हमारे साथ ऐसा कांड किया, तो हम बोलते थे कि देखिए हमारे साथ जो किए आप, जो अब तो भगवान ही आपको विचार करेगा। और हमको कम से कम, हम गरीब आदमी हैं, हम इस लाइन में आए हैं, तो हमको इंसानियत पूर्वक से आगे बढ़ना है और हम बढ़ेंगे। हमको पैसा कम से कम लौटा दीजिए। और अभी तक कोई आपकी मदद में नहीं आया? कोई नहीं मदद में आया। पहला मुद्दा लेकर गए संतोष रेणु के पास। इसे तो देखिए, ये भोजपुरी की सिंगर हैं, बबीता रानी इनका नाम है। और ये खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव का देख सकते हैं, टैटू बना रखे हैं अपने हाथ में। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे वायरल हुए। और आरती न्यूज वाले भाई साहब मनीष जी आए थे और वो इनको ऐसा फंसा दिए कि पैसा भी गया और इज्जत भी गया। क्या सही बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल। और हम बार बार पूछते थे कि कैसा आदमी, तो बोलता था कि ठीक आदमी है। तो ठीक है। अच्छा, या पहले से आप कोई गाना स्टूडियो में गाए थे? बहुत सारा गाना मेरा स्टूडियो का है। बहुत सारा गाना गा चुके थे। हाँ। तो आपको तो इस लाइन के बारे में मालूम था, फिर आप कैसे फंस गए? देखिए, हम मालूम था जहाँ स्टूडियो है वो मेरा करीबी आदमी का था। मेरा फैमिली में आते थे, उन्हीं के पास हम गाते थे और जाते थे। और हम लोग फालतू किसी से बातचीत, फालतू आना जाना हमको नहीं था। तो देखिए, ये है भोजपुरी और ये है भोजपुरी में अश्लीलता। अश्लीलता का तो हमेशा जिक्र होता है, अश्लीलता तो होता ही है। अब साथ साथ ऐसे ऐसे नए नए सिंगरों को सिंगर बनाने के नाम पे भी भोजपुरी में जो है ना, ये घिनौना खेल खेला जाता है। अब ये एक साधारण घर की महिला है और ये फंस चुकी हैं। भोजपुरी की सिंगर है, ये गाना गाती थी, अब इन्हें नहीं मालूम था, पैसा भी गया, इज्जत भी गया। अब समाज में भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये इंसाफ के लिए लोगों से गुहार भी लगा रही है, लेकिन अफसोस कि कोई आगे आके इनको मदद करने वाला नहीं है। फिर हम तेजस्वी जी के पास में गए, तो तेजस्वी जी के इस पर हम, आप जिसके पास भी गए, इस पर हम आपसे अलग में बात करते हैं। लेकिन बाकी देखिए, यही भोजपुरी इंडस्ट्रीज है कि खेसारी लाल यादव का एक टैटू बना ली थी सौम्या पोखरेल नामक लड़की, नेपाल की, और उसे वो हीरोइनी बना दी है। संजोग है वो भी सौम्या पोखरेल अभी वही मनीष जी के साथ काम कर रही है। जी जी, ये दुर्भाग्य है। और एक खेसारी लाल यादव की बेटी का टैटू बनाए, इनका भी कनेक्शन जो है, कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो उसी मनीष जी से आया और मनीष जी के चुंगल में फंसकर पैसा भी गया, इनका इज्जत भी चला गया। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।